जय हिंद दोस्तों आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है सीईटी का एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। दोस्तों जितने भी सेंटर हैं दोस्तों अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो स्टडी करवा रहे हैं। हिस्ट्री है, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश की तैयारी आप लोग कर रहे हो। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। दोस्तों आप लोगों ने प्राय देखा है पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं, डिपार्टमेंट की बात करें या बड़े लेवल पर सीजीएल की बात करें या किसी पीएसआई की बात करते हैं, पिछले पीएसआई के एग्जाम के अंदर 3-4% है डिपार्टमेंट के आए हुए थे। सेवा सुरक्षा सहयोग या भारत का जो नागरिक है बाहर चला जाता है उसके बाद में क्या आईपीसी का अपराध पर्चा दर्ज होगा या नहीं, दोस्तों इस विषय में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे भारत के कानून हैं उनमें बदलाव कर दिया गया है। बदलाव किस टाइप का है पूरी डिटेल से बताता हूं। दोस्तों हमारे भारत के अंदर है मेजर एक्ट और माइनर एक्ट, दो कानून हैं। मेजर एक्ट कौन से हैं? जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, बीएनएसएस और बीएससी जो पहले है ये आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है, ये हुआ करती थी। दोस्तों अब इनका नाम चेंज कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दोस्तों हम डिटेल से बात करेंगे कब इनका लोकसभा के अंदर पारित हुआ, राष्ट्रपति द्वारा साइन कब हुए, कितनी पहले सेक्शन थी और अब कितनी सेक्शन है। शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मेजर एक्ट। मेजर एक्ट है क्या चीज? जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, कै नाम के व्यक्ति ने खे नाम के व्यक्ति को किसी प्रकार का चोट पहुंचाई, किसी चीज से, कुल्हाड़ी से, बंदूक से मारने की कोशिश किया, मारा, तो दोस्तों बीएनएस बताएगी हमारे को अपराध कैसा हुआ, अपराध की प्रक्रिया क्या है, सेक्शन किस चीज का अपराध हुआ, वो बीएनएस ने बताया। अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की यहां पर नजदीक रखी बंदूक से उसकी हत्या कर दी तो किस धारा का अपराध हुआ, हमने बीएनएस ने बताया किस धारा का अपराध हुआ। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 2 पे बात करते हैं बीएनएसएस। कै नाम के व्यक्ति ने खे नाम के व्यक्ति की साइड में रखी बंदूक से दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। बीएनएस ने हमारे को बता दिया किस धारा का अपराध हुआ, लेकिन बीएनएसएस बताएगी दोस्तों किस प्रकार इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये सारी बातें बताएगी दोस्तों बीएनएसएस। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस है। ए नाम के व्यक्ति ने बी को मार दिया, किस धारा का ऑफेंस हुआ, बीएनएस ने बताया प्रक्रिया कैसे चली। लेकिन मैं बात करता हूं दोस्तों कोर्ट के अंदर वह चीज मान्य होगी या नहीं, साबित होगी या नहीं, किस प्रकार के एविडेंस साबित होंगे, गवाहों के बयान, सारी बात दोस्तों बीएस ने बताएगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताएगी। दोस्तों अब चर्चा करेंगे दोस्तों जब मेजर एक्ट हमारे पास था तो माइनर एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों जो बातें बीएनएसएस और बीएससी के अंदर नहीं बताई गई है, जैसे मैंने बताया ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को साइड में रखी रिवॉल्वर से उसकी हत्या कर दी, सेक्शन लगी लेकिन रिवॉल्वर आ गया। दोस्तों रिवॉल्वर के लिए आर्म्स एक्ट अलग से लग गया। दोस्तों वह बातें जो इनके अंदर नहीं है अलग से, उसके लिए दोस्तों माइनर एक्ट की प्रावधान हुआ, जैसे आर्म्स एक्ट लगा। दोस्तों अगर जुआ खेल रहे हो, जुआ खेलने शराब कर दी, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट, शराब पी रहे हैं, एक्साइज एक्ट, ये मेजर एक्ट, ये माइनर एक्ट होगा। माइनर एक्ट के अंदर दोस्तों जो राज्य गवर्नमेंट के पास पावर है समय समय पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। दोस्तों मेरा जहां तक मेरा विचार आप लोगों को दोनों बात क्लियर हुई होगी, मेजर एक्ट और माइनर एक्ट। अब बात करते हैं दोस्तों मेजर एक्ट के अंदर बीएनएस है एक्ट नंबर 45 2023, लोकसभा में दोस्तों पारित हुआ 20 दिसंबर 2023 को। डेट वेरी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों ये। राज्यसभा के अंदर पारित की बात आती है 21 दिसंबर 2023 को और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी की बात आती है तो 25 दिसंबर 2023 को। अगर मैं बात करता हूं गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ 24 फरवरी 2024 को और संपूर्ण भारत में लागू की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2024 को। बीएनएस के अंदर सेक्शन 106 जिमन 2 को छोड़कर, हिट एंड रन वाले को छोड़कर सारे की सारी धाराएं संपूर्ण भारत में लागू है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे पहले कितनी सेक्शन थी और अब कितनी सेक्शन है।
इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इंडियन पेनल कोड भारतीय, अभी जो भारतीय न्याय संहिता है इसके अंदर पहले 511 सेक्शन थी, अब 358 धाराएं बना दी गई दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं सीआरपीसी, पहले 484 थी, अब 531 सेक्शन हो गई है। और बात करता हूं एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम की 167 थी, जो कि बीएसए के अंदर 169 बना दी गई है। दोस्तों टॉपिक हमारा छोटा रहा, लेकिन बहुत सी बातें आप लोगों ने सीखने को मिली होगी। जय हिंद, जय भारत।